वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग एएनएम जो अभी बहाली आया था कुछ महीनों पहले, जिसमें जो लोग भी बहाली किए हैं, जिसमें लगभग 10,700 के आसपास पोस्ट था। बहुत अच्छा खासा पोस्ट था बिहार एएनएम में। बात करेंगे, बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि बताइए बताइए मतलब एएनएम के बारे में कुछ बताइए, क्या होने वाला है क्या नहीं। तो उनका यही रिगार्डिंग था कि इसका जो मेरिट लिस्ट है कब तक आ सकता है। तो देखिए, मैं जो भी बताऊंगा, मैं तो काम करता नहीं हूँ ऑफिस में जो हमें पता होगा कि कब तक आएगा। लेकिन जो पिछला बैकग्राउंड है, जैसे जैसे बिहार सरकार का जो रवैया रहता है किसी भी वैकेंसी में, उसको कैसे वो करता है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। आपका ये जो बहाली है कितने दिनों में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, इन सारे चीज़ों पर जो है हम लोग बात करेंगे। तो इसको आप लोग देखिएगा और अच्छे से इसको जो है वो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये होगा, और देखिए जो मैं बताऊंगा बिल्कुल एक फैक्ट और बिल्कुल सही बताऊंगा, उसके न इधर होगा न उधर होने का चांस है। क्योंकि बिहार सरकार का क्या रणनीति रहता है, किसी भी बहाली में कितना वो डिले कर सकता है, क्या कर सकता है, तो फैक्ट के साथ हम बताएंगे कि इस एएनएम में कैसे कैसे प्रोसेस होगा, जो समय कितना ले सकता है। तो जो लोग भी अप्लाई किए हैं उनको कितना वेट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात बता दूं तो एएनएम में जो बहाली कितना है, तो एएनएम में जो आपका बहाली है वो बहाली है आपका 10,709, इसी के आसपास शायद बहाली है बिल्कुल। तो इतना जो बहाली है, पोस्ट इतना है। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन लगभग पड़ा है, लगभग जो एवरेज माना जाए, वो आपका यहाँ पे 1 से 1.5 लाख एप्लीकेशन जो है वो आपका पड़ा है, जिसमें विभिन्न स्टेट के, यहाँ बिहार के भी है, बिहार से बाहर के भी हैं। तो बहुत सारे कुल मिला के लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में जो है एप्लीकेशन इसमें पड़ा हुआ है। तो ये सारे चीज़ें हैं। अब देखिए, 1 से 1.5 लाख जो मैं 1 लाख ही मानता हूँ। अब 1 लाख का जो प्रोसेस सरकार के तरफ से किया जाएगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, बिना एग्ज़ाम है। देखिए, अगर बिना एग्ज़ाम है तो ये जो चीज़ें हैं बिना एग्ज़ाम के जो है यहाँ पे आपका प्रोसेस होने वाला है, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जो टोटल आवेदन पड़ा होगा वो कितना पड़ा हुआ है। जो बीटीएससी के पास जो आवेदन गया एएनएम पोस्ट के लिए, वो कितना आवेदन पड़ा है। अधिक आवेदन होगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, कम आवेदन होगा तो उसको जल्दी कर लेगा। तो इस चीज़ से देखा जाए, ये बहाली जो है परमानेंट बहाली था। तो इस हिसाब से देखा जाए, इसमें जितना भी एक्सपीरियंस, जितना भी संविदा वाले कर्मी होंगे, उनसे लेकर जितना भी फ्रेशर कैंडिडेट होंगे, ज़्यादातर फ्रेशर ही कैंडिडेट होंगे जिनके पास कोई वैकेंसी नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, या वो कुछ ही समय से पहले से काम करना शुरू किए हैं, ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास अनुभव ना हो, वो फ्रेशर में आते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का संख्या होगा संविदा वाले, और वो भी संविदा मान है तो सिर्फ बिहार का ही मान है, बिहार के ही हॉस्पिटल सरकारी का। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं वो क्या होगा, ज़्यादा समय लग सकता है अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो तो। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, इस समय ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहता है। 10,700 अगर इसी बहाली को अगर कोई नॉर्मल चीज़ें में रहता, मानिए अगर इसी बहाली को बिहार एसएससी या बिहार पुलिस या अदरवाइज कोई भी डिपार्टमेंट में रहता, तो इस 10,000 पोस्ट के लिए कम से कम 10 से 12 लाख आवेदन जरूर पड़ता। कितना? 10 से 12 लाख आवेदन जरूर पड़ता। तो आप समझ सकते हैं, एएनएम है, डिप्लोमा वाला है, हेल्थ वर्कर का है, तो सब लोग तो कोर्स किए नहीं रहते हैं। तो सब लोग, और ऊपर से भी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो ऐसे में जो 10,709 वैकेंसी है, इसमें कितना आवेदन पड़ा होगा? मैक्सिमम पड़ा होगा तो 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि जो है पड़ा होगा। पूरे बिहार में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा है, कितना एएनएम का कोर्स की होगी सब, उसके बाद बिहार से बाहर होगा, तो मैं 1 लाख मानता हूँ। 1 लाख इसका जो आवेदन गिरा होगा। अब इस 1 लाख का स्क्रूटनी किया जाएगा, किसका एप्लीकेशन सही है, किसका नहीं सही है। पहले ये सब चीज़ों का स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी होने के बाद इस पर क्या होगा कि मेरिट तैयार होगा। अब मेरिट कैसे तैयार होगा, मैंने चीज़ बता दिया, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम रहता तो मान गए उसमें और ज़्यादा डिले होता, उसका एग्ज़ाम फिक्स किया जाता, क्वेश्चन सेट होता, मतलब 5-6 महीना में आपका एग्ज़ाम ही लेता है।
लेकिन मैं बता दूं तो ये जो है 5-6 महीना में हमें लगता है कि इसका मेरिट लिस्ट जारी करेगा। 6 महीना तो कम से कम ले ही लेगा। मेरिट लिस्ट जारी करने में आपको जो है वो क्या करेगा, एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करता है और एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में पोस्ट से जितना गुना उसको लेना होता है, काउंसलिंग में बुलाना होता है, उतना कोई क्या करता है, सेलेक्ट करता है। मतलब अगर 3 गुना स्टूडेंट को चुनना हो तो 10,709 है तो लगभग 30,000 31,000 स्टूडेंट को क्या करेगा, वो चुनेगा और उस 31,000 स्टूडेंट को क्या करेगा, काउंसलिंग में बुलाएगा। फिर काउंसलिंग में क्या करता है कि वहाँ पे किसी का डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो, किसी का रजिस्ट्रेशन बिहार नर्सेज में ना हो, तो ऐसे कर कर के वो क्या करता है, पोस्ट के हिसाब से जो है वो रख लेता है, बाद बाकी को क्या करता है, वो छांट देता है। तो ऐसे में जो चीज़ें होता है आपका 6-7 महीना लग जाएगा मेरिट लिस्ट तैयार करने में। मेरिट लिस्ट तैयार करते जो है आपका आगे उसके बाद प्रोविजनल जारी करेगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा। जब काउंसलिंग वगैरह सब हो जाएगा तो कहाँ मिला है नहीं मिला है, तो ये फाइनल लास्ट में जारी करता है, जो कि जितना पोस्ट है उसी हिसाब से। तो ये सारे चीज़ें होता है। तो देखा जाए इन सारे प्रोसेस में आपको जो है वो 10 से 12 महीना समय लगने वाला है, साल भरों का समय लग सकता है इस सारे चीज़ों में। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसको सरकार को नज़दीक खींच के ले जाना है, नज़दीक खींच के ले जाना है 24 के इलेक्शन के। और वो बताएगा कि हमें देखिए हमने इतना स्टूडेंट को हेल्थ में जॉब दिया और बीच में फिर भी कोई वैकेंसी निकाल देंगे और उन कहेंगे कि देखिए मैं इतना जॉब दिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं 24 में क्या है, इलेक्शन होने वाला है और 24 में इलेक्शन होने वाला है। तो MP वाला, लोकसभा वाला, तो उसमें सभी राजनीतिक होता है और इस राजनीति के तहत लोग दिखाता है कि देखिए हमने सरकार में इतना वैकेंसी दिया था जिसका ज्वाइनिंग अभी मैंने दिया, ये सब दिखाता है। तो ये चीज़ समझ के चलिए कि ये आपका 23 के लास्ट तक जो है आपका क्लियर होने का चांस है। 23 के बीच में या शुरू में जो लोग सोचते होंगे कि क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 23 के लास्ट तक आपका जो है क्लियर होगा। तो ये चीज़ें हैं 23 के लास्ट तक। ये डिपेंड करता है कि चुनाव 24 में कब से है। अगर चुनाव 24 के स्टार्टिंग में ही होगा तो जो है 23 के 1-2 महीना रहते हुए इसको क्लियर कर देगा। अगर 23 के बीच में हो, 24 के बीच में अगर इलेक्शन होगा तो ये जो है 24 के क्या करेगा, 24 के फर्स्ट मंथ में जो है इसका ज्वाइनिंग करा सकता है। क्योंकि इस सरकार को नज़र में रखना है और करेंटली रखना है। ऐसा नहीं है कि 6 महीना पहले के वैकेंसी को हल्ला करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो करेंट के बीता हुआ, कुछ समय का बीता हुआ की चीज़ों को दिखाएगा, तभी तो लोगों को दिखेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लॉजिकल चीज़ें होता है और ये सब फैक्ट है, सही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग समझते होंगे कि ये 6 महीना में क्लियर हो जाएगा, ज्वाइनिंग दे देगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। इसमें साल भर टोटली समय लगने वाला है। साल भर भी समय लगेगा, ज़रूरत पड़े तो उससे ज़्यादा भी लगा सकता है। अभी तो इसका 1 महीना ही समय हुआ है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि एकदम लॉजिकल और सही भी है। ऐसा होता है, कहीं हो या नहीं हो, लेकिन राजनीतिक में ज़रूर ये होता है। राजनीति के नज़र रखते हुए ऐसा सब लोग, सभी पार्टियाँ करती है। तो ये सारे चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। बाद बाकी आप लोग इसके पीछे बेफिक्र रहे। जो लोग आवेदन किए हैं, मेरिट लिस्ट जब भी आएगा मैं बताने का कोशिश करूंगा। अभी तो आपका ये मेरिट लिस्ट प्रोविजनल आने का कोई चांस ही नहीं है 5-6 महीना तक। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 5-6 महीना तक आपका इसका लिस्ट 5-6 महीना से पहले आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका टोटली समय ये साल भर ले लेगा, ज्वाइनिंग देते देते, या उससे अधिक भी समय ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे 9वां महीना में एप्लीकेशन 8 तारीख के बंद हुआ था, जो डेट थोड़ा बढ़ाया भी था। 8 तारीख का जो डेट बंद हुआ था, उस 9वां महीना में ये चल रहा है कौन, 10वां महीना। तो इस साल में अभी 2 महीना बाकी है और 23 पूरा ले लीजिए। मतलब आपको 23 लास्ट तक जो है इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करवा सकता है, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। या कहा जाए तो 24 में भी ये ले जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि चुनाव जो है 24 में कितना अंदर है, कितना बीच में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।